जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की प्रगति और उसके दिन पास आ रहे हैं, वैसे हर जगह तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 18 को दोपहर तक रामलला की मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर स्थापित की जाएगी और पत्थर की यह मूर्ति लगभग 1.5 टन की है। यह जानकारी कल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में पत्रकारों को दी। उन्होंने वहां बताया कि 5 वर्ष के बालक को खड़ी मूर्ति में स्वरूप दिया गया है। उनकी मुस्कान, कोमलता और आंखों की दृष्टि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही रामलला के 2 नवीन विग्रहों को एक साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इनमें एक वह विग्रह होगा जिसे पाषाण खंड से बनाया गया है और दूसरा रजत का विग्रह होगा। अयोध्या में एक साल में बहुत बदलाव हुए हैं। लंबे समय तक उदास और उपेक्षित कही जाने वाली रामनगरी महज एक साल में एकदम से बदल गई है। कुछ वर्षों के अंतराल पर अयोध्या में आने वालों को नया रंग रूप देखकर उनको वो चकित हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आने के साथ ही बदलाव का रंग और भी चटक होता जा रहा है। केवल 2023 में पूर्ण हुए कार्यों की बात करें तो अयोध्या को नया स्वरूप देने में कई योजनाओं की भूमिका है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प सबसे अहम है। मंदिर की ही डिजाइनिंग में बना नया रेलवे स्टेशन यात्रियों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरदोई में भी यहाँ के मंदिर दीपों से जगमगाएंगे। अयोध्या के नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में रामलला की प्रतिष्ठा स्थापित होते ही हरदोई जिले के में भी एक राममय नज़ारा लोगों को देखने को मिलेगा। एक और लाखों दीपों से गांव से गलियारों तक, शहर से मंदिर तक रोशन होते नजर आएंगे और दूसरी तरफ 500 वर्ष पुराने बांके बिहारी शिव मंदिर में भी श्री राम दरबार की स्थापना होगी। इस मौके को और खास बनाने के लिए जिले में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने बताया है कि अयोध्या में भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ हरदोई में भी दीपावली मनाई जाएगी। घर हो या मंदिर दीपों से रोशन होंगे। हर जगह बस राम ही राम में सब होंगे। तैयारियां बृहद स्तर पर चल रही हैं और खास बात यह है कि इस आयोजन में आम जनमानस भी बढ़कर हिस्सा ले रहा है। अब सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को बैठने का उचित स्थान न मिलने पर उनकी जो शिकायतें आ रही हैं, उस पर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अग्रिम पंक्ति में बैठने के लिए वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको रखा जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला स्तर पर आयोजित आयोजनों में जनप्रतिनिधियों, जिसमें सांसद एवं विधानमंडल सदस्य हैं, के बैठने के स्थान सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित किए जाने तथा विज्ञापनों एवं शिलापटों पर उनका नाम अंकित किए जाने में प्रोटोकॉल से संबंधित एक निर्देश उन्होंने इस संबंध में जारी किए हैं कि उन लोगों को या आयोजनों में बैठकों में जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों के बैठने के लिए एक प्रोटोकॉल तय है। पहले जनप्रतिनिधि बैठेंगे और उसके बाद में अधिकारी। इसरो ने अंतरिक्ष में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बनाकर एक इतिहास रचा है और सफलता के आकाश पर नित नई ऊंचाइयां तय कर रहे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है और चंद्रयान 3, आदित्य L1 और ब्लैक होल्स के अध्ययन के लिए एक्सपोसेट अभियान के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। विश्व बैंक ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बताया है और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने भी कहा है कि
वर्ष 2024 में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि अगले वर्ष भारत की विकास दर 6.2% रहेगी, जो वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर 6.30 से मामूली रूप से कम हो सकती है। भारत की विकास दर को लेकर यूनाइटेड नेशंस बेहद उत्साहित है और मानता है कि इसकी वजह से एशिया और दुनिया की समग्र विकास दर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत की आर्थिक विकास दर तेज होने के पीछे घरेलू मांग व सेवा सेक्टर का बढ़िया प्रदर्शन होना बड़ी वजह माना जा रहा है। 15 जनवरी को खरमास समाप्त हो जाएगा और खरमास के बाद 17 को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और समारोह के आयोजन के लिए स्थल का चयन बाकी होना रह गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2 लाख रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों की बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराने की व्यवस्था है। योजना के तहत अब तक पोर्टल पर 1150 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन आवेदनों की तहसील और ब्लॉक से जांच कराई जा रही है। 140 आवेदन आमदनी व पुत्री की आयु 18 साल से कम होने के कारण अपात्र किए जा चुके हैं। राशन कार्ड धारकों को कम राशन देने पर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी पूर्ति निरीक्षक व क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक को जांच के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर इनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। हरदोई जिले में 7,71,503 परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन का वितरण जिले के 1,621 दुकानों से किया जाता है। राशन की दुकानों पर घटतौली की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसे रोकने के लिए खाद्य आयुक्त की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सभी दुकानों के निरीक्षण के आदेश भी दिए गए हैं। हरदोई में गौशालाओं में अव्यवस्था पर ब्लॉक के विकास अधिकारी से कल मुख्य विकास अधिकारी ने भरावन का जांच की और वहां पर उन्होंने उनसे जवाब तलब भी किया। हरदोई में पशु आश्रय स्थल में अव्यवस्था पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुनानी ने नाराजगी व्यक्त की है और सौम्या गुरुनानी मुख्य विकास अधिकारी को हरदोई के टणियामा विकास खंड के ग्राम नानकगंज ग्रंट में घूम रहे आवारा पशुओं से किसानों को हो रही क्षति की ऊपर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया गया है और इस संबंध में बीडीओ हैं टणियामा के, उनको निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन अभी तक धरातल पर ये जो छुट्टा जानवर हैं वो जो किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको अभी पकड़कर गौ आश्रय स्थल तक नहीं पहुंचाया गया है। हरदोई के रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत महिलाओं द्वारा बांस व लकड़ी के बनाए गए उत्पादों का काउंटर खोला गया है। इससे स्थानीय स्टेशन पर लोगों को आकर्षक वस्तुएं मिल सकेंगी। हरदोई रेलवे स्टेशन पर 250 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का की ग्रुप बेस्ट हैंडीक्राफ्ट का काउंटर खोला गया है। संस्था की चेयरपर्सन लक्ष्मी देवी ने बताया कि यह समूह शान ग्रुप सीतापुर से जुड़ा है। इस ग्रुप को डालमिया भारत फाउंडेशन रामगढ़ से सहयोग मिल रहा है। समूह की महिलाओं की ओर से बनाए गए उत्पाद का रेलवे स्टेशन पर बिक्री के लिए रखा जाएगा। स्टॉल का रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरदोई रेलवे स्टेशन के सीएमआई अंबुज मिश्रा और स्टेशन अधीक्षक नरसीलाल मीणा भी उपस्थित रहे। हरदोई में अरवल थाना क्षेत्र के जवाहर पुरवा मजरा दहलिया गांव में खेत में सांड ने एक किसान को पटक कर उसके कारण मृत्यु उसकी हो गई। अरवल थाना क्षेत्र के जवाहर पुरवा मजरा दहलिया गांव में कल सुबह खेत में खड़ी गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे एक अधेड़ इंसान को आवारा सांड ने पटक कर मार डाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कल शहर में मौसम ठंडा रहा और कल भी धूप नहीं निकली। कल लखनऊ रोड पर स्थित कछौना क्षेत्र में कई जगह 30 मिनट लगभग बारिश भी हुई, जिससे वहां लोगों को आवागमन में थोड़ी सी दिक्कतें भी आई। इससे पहले 3 जनवरी को मल्लावा माधवगंज में भी बूंदाबांदी हुई थी। कल घनघोर बादल छाए रहे, लोगों को लगा कि अब बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश हरदोई शहर में नहीं हुई। पिछले कई दिनों से सुबह के वक्त सूरज के बजाय लोगों को कोहरे के दीदार हो रहे हैं और सर्दी से काफ़ी लोग अब छुटकारा पाने चाह रहे हैं।
हरदोई के बिलगाम में गंगा नहर पर कल एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। उससे मोरंग से लदा हुआ डंपर पुल पर लटक गया। बिलगाम तहसील क्षेत्र के गानीपुर गांव के पास गाहा नहर पर बना पुल कल टूट गया। मोरंग से लदा हुआ ये डंपर टूटे हिस्से में फंस गया। पुल टूटने से दर्जनों गांव का आवागमन बंद हो गया है। गानीपुर जफरपुर मार्ग के बीच में बना पुल कई महीनों से क्षतिग्रस्त था। उस पर जैसे ही ट्रक पहुंचा तो बीच में स्लैब टूटने से वह ट्रक गिर गया। ट्रक भी नहर पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गया। हालांकि चालक और कंडक्टर ये दोनों बाल बाल बच गए। इसकी वजह से उस क्षेत्र के कई गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें से रहुला, गनीपुर, जफरपुर, बघियारी, चौगवा, फतेहपुर, ककराखेड़ा, नौरंगपुर, कोई, कोयलरा, बढ़नपुर, तिगावा, जफरपुर आदि इन गांव में रहने वाले करीब हजारों लोग के आवागमन का संपर्क टूट गया है और इस क्षेत्र में इस आबादी को एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 कल अपनी मंजिल पर पहुंच गया और आदित्य को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। सूर्य मिशन से जुड़े महत्वाकांक्षी अभियान के सबसे अहम चरण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तैयार है। आदित्य L1 को L1 के चारों ओर की कक्षा में स्थापित करने की प्रक्रिया कल शाम से ही शुरू की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।